अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर है और मैं कॉम सेट्स यूनिवर्सिटी वाक कैंपस का स्टूडेंट हूँ। और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो नवाए वक्त के चीफ रिपोर्टर और कॉलम नगार रह चुके हैं और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 52 साल सहाफ़त में गुजारे हैं और आपने अपनी ज़िंदगी का एक अरसा चौधरी निसार अली खान साहब के साथ गुजारा है। चौधरी निसार अली खान साहब, जिनका शुमार पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदानों में होता है और बड़े बड़े लोगों ने चौधरी निसार अली खान साहब की बायोग्राफी भी लिखी है। आइए चलते हैं और जानते हैं इस वीडियो में चौधरी निसार अली खान साहब की ज़िंदगी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम आजी साहब। जी वालेकुम। आप चौधरी निसार अली खान साहब को कब से जानते हैं? हाँ, मेरा ख्याल है कम बेश कोई 80 की दहाई से पहले की बात है, जब चौधरी निसार अली खान ने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ किया तो ज़िला कौंसिल के रुकन मुंतखब हुए। मेरा कोई उस ज़माने से उनसे ताल्लुक़ है जो अब आप कह सकते हैं कि 42 साल के से ऊपर को ताल्लुक़ होता है। 42-43 साल से उनसे मेरा ताल्लुक़ है। फिर वो कौमी असम्बली के रुकन बने, फिर वज़ीर बने, 12 वज़ीर बने, अपोजिशन लीडर बने। तो उनसे मेरा एक ताल्लुक़ पैदा हुआ और वो ताल्लुक़ बहुत बड़ी हद तक एक करीबी ताल्लुक़ में शामिल हो गया। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो इसमें चौधरी निसार अली खान साहब का क्या किरदार है? देखिए, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बनी है जी। ये हाजी नवाज़ खोखर हैं, जो कभी कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर रहे हैं। बिल्कुल। उनकी रिहाइशगाह पर F10 में उनकी रिहाइशगाह है कि जब मोहम्मद ख़ान जुनेजो की वफ़ात के बाद ये पार्टी जो है तकसीम होने लगी, तो उस वक़्त इसकी बुनियाद रखी गई F10 में चौधरी नवाज़ खोखर के घर। तो वहाँ पर 12-14 या कह लीजिएगा 15 के करीब मुस्लिम लीग के बड़े बड़े लीडर मौजूद थे। उससे पहले ये सारे मोहम्मद ख़ान जुनेजो की सदारत में इकट्ठे थे। फिर ये जब यहाँ पर इज्तिमा हुआ तो आदि कुछ मुस्लिम लीग के लीडर इनसे अलग हो गए और जो यहाँ इज्तिमा में आए उसमें राजा मोहम्मद ज़फ़रुल हक, उसमें राजा मोहम्मद अफजल, उसमें चौधरी निसार अली ख़ान, जनरल मजीद मलिक, आप कह लीजिए कि इस तरह के बड़े बड़े लीडर जो थे, अब्दुस्तार लाली का और इस तरह दूसरे लोग और बहुत सारे लोग जो थे, ये 12-14 आदमी थे जिन्होंने यहाँ इसकी बुनियाद रखी। लेकिन जब बुनियाद रखी गई तो जो कलीदी किरदार है उसमें चौधरी निसार अली ख़ान का ये है कि मुस्लिम लीग नून की बुनियाद रखते हुए उन्होंने ही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को पार्टी का सदर व सरबराह बनाया। यानी एक होता है जो किंग मेकर होते हैं, ये उनको किंग मेकर का किरदार था। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर चौधरी निसार अली ख़ान जैसे उस वक्त लोग ना साथ होते, मुमकिन है कि उस वक्त नवाज शरीफ पार्टी के सदर भी ना बनते और सदर बनने से ना बनने से उनका सियासी कैरियर आगे ना चलता। लेकिन जब किसी जमात को बुनियादी अरकान में ऐसे लोग शामिल हों कि जिनकी शमूलियत से किसी पार्टी को तक़वियत मिले, तो चौधरी निसार अली ख़ान को मुस्लिम लीग नून का एक दिमाग समझा जाता था। वो ये समझा जाता था कि चौधरी निसार अली ख़ान की जो सोच है, फ़िक्र है, वो पार्टी को आगे लेकर चलेगी। चौधरी निसार अली ख़ान के बारे में आपको ये बताऊं कि थ्रू आउट जब तक वो नवाज शरीफ के साथ रहे, कभी कोई ओहदा नहीं लिया पार्टी में, लेकिन पार्टी को रन करने में पसे पर्दा उनका बड़ा किरदार रहा है। इसलिए ये कहा जाए कि जब कभी भी सवाल आया जो मियाँ नवाज शरीफ पर, सख्तियाँ आई, मौसम सर्द गर्म हुआ, जेलें देखी, तो चौधरी निसार अली ख़ान उनके साथ रहे। इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि वो बैकबोन थे। चौधरी निसार अली ख़ान पार्टी को रन करने के लिए हमेशा नवाज शरीफ की गाइड करते थे। सही। मेरा अगला सवाल ये है कि चौधरी निसार अली खान साहब और जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं, इनकी आपस में ऐसे क्या इख्तिलाफ़ात थे जिनकी बिना पर
चौधरी निसार अली खान साहब को पार्टी छोड़नी पड़ी? इख्तलाफात की इब्तदा तो शायद ये जो तीसरा दौर था नवाज शरीफ के इक़्तिदार का, चौधरी निसार अली खान का कहना है कि मैंने ये जो 4 साल उनके साथ गुजारे हैं वो मैं माजी में गुजारे हुए अरसे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। नवाज शरीफ का रवैया मेरे बारे में एक बादशाह की तरह था। बादशाह से मुराद उनका ये कहना है कि जो उनसे मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ होता था वही समझिए कानून और बात होती थी कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। पहले ही होता था वो मुशावरत करते थे बहुत, और मुशावरत करने के बाद अपनी राय भी तब्दील कर लेते थे और अपनी सिमत का भी तयन कर लेते थे ठीक तरह। लेकिन पिछले 4 साल उन्होंने किसी की सुनी नहीं, और जो कुछ भी सोचा उन्होंने अपने दिमाग से सोचा। तो एक लिहाज से तो सर्द जंग दोनों में मौजूद थी कि मियाँ नवाज शरीफ उनको वो इज़्ज़त नहीं देते थे जिस इज़्ज़त के वो मुस्तहिक रहे हैं। फिर एक वक्त ऐसा आया कि 2014 में जब नवाज शरीफ ने इनको ज़िम्मेदारी थी, जब वज़ीर दाखिला थे, इन्होंने लॉन्ग मार्च जो था उस वक़्त का तारुल कादरी का और इमरान खान का, उसे इन्होंने रोकने की कोशिश की और ये कहा कि मैं ताकत का इस्तेमाल करूँगा, मैं इनको इस्लामाबाद के अंदर दाखिल नहीं होने दूँगा। पहले तो उनकी ये राय थी कि इन सबको लाहौर में ही रोक लिया जाए, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ आड़े आए, उन्होंने कहा कोई ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो शायद कि माजी में जो इससे पहले एक वाक़या हो चुका है, डॉक्टर तारुल कादरी के कारकुनों को 14 कारकुनों की जो हलाकत हुई थी, ऐसा वो वाक़या दोहराना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने आने दिया। फिर जब इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो गए तब भी वो मियाँ नवाज शरीफ की मर्ज़ी से आए, और आखिरी बार जब वो रेड जोन के अंदर दाखिल हुए तो वो रेड जोन में दाखिला भी उनका जो था वो भी मियाँ नवाज शरीफ की मर्ज़ी से हुआ। जब मियाँ नवाज शरीफ ने उनसे बालाए उनकी कोई उनसे मशवरा किए बगैर खुद ही एक ऑर्डर कर दिया कि इनको न रोका जाए, तो लोग रेड जोन के अंदर दाखिल हुए। वो पुलिस जो उनको रोकने के लिए फोर्स इस्तेमाल की जानी थी उन्होंने उनको रास्ता दिया। इस पर उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ ने चौधरी निसार अली खान ने मियाँ नवाज शरीफ को इस्तीफ़ा दे दिया। फिर उसके बाद ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि कमो बेश वो उन्होंने पार्लियामेंट को मफलूज बना करके रख दिया, और उनकी पार्लियामेंट की दीवारों पर कब्ज़ा कर लिया, उसके लान पे कब्ज़ा कर लिया, सुप्रीम कोर्ट के लान पे कब्ज़ा कर लिया। आगे पीछे ऐसा लगता था जैसे यहाँ एक नया शहर आबाद हो गया, देहात आबाद हो गए, ख़वातीन और मर्द आगे बैठ गए हैं। अब उनके ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल बड़ा मुश्किल था। तो जिस रोज़ 30 तारीख की अगस्त, मुझे लगता है 30 अगस्त याद है 2014, उस दिन 30 और 31 अगस्त के दरमियान की बात है कि दाखिल होने की कोशिश की लोगों ने। उस दिन जुलूस ने वज़ीर आज़म हाउस में और ईवान सदर की तरफ जाने की कोशिश की, तो चौधरी निसार अली खान वाहिद शख्स थे चंद 2-3 अफसरों के साथ जो वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हुए थे। वो आए, उन्होंने पुलिस का मोराल बुलंद किया और पुलिस ने उनके नारे भी लगाए और उन्होंने धमकी भी दी, और उन्होंने इसके बावजूद कि उस वक्त कोई रियासती अदारे इमरान खान की सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने बड़े दबंग अंदाज में पुलिस को जो हौसला अफजाई की। पुलिस के चंद अफसरों ने जो निचले लेवल पे आप कह सकते हैं DSP लेवल पे लोग थे, SP लेवल पे लोग तो इनकार कर रहे थे कुछ करने से, तो उन्होंने वो जो चढ़ाई थी वज़ीर आज़म हाउस पर उसको रोक दिया, वरना उस वक़्त वो वज़ीर आज़म हाउस पर कब्ज़ा कर लेते। एक अजीब सूरत हाल मुल्क में पैदा हो जाती। गालबन मियाँ नवाज शरीफ बिल्कुल इस्तीफ़ा देने पर तैयार बैठे थे अगर ये सूरत हाल होती, लेकिन चौधरी निसार अली खान ने उसको बचा लिया। फिर उनके दरमियान सर्द जंग इस बात का भी हुई कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान चूँकि इनका दोस्त है, ये इनको आगे लाना चाहता है और ये चाहता है कि नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ लोग भी कहते थे कि वज़ीर आज़म बनना चाहता है चौधरी निसार अली खान। ये बात भी गलत थी। मुझे मज़ाती तौर पर इल्म है कि चौधरी निसार अली खान को उस वक़्त कुछ कुव्वतों ने नवाज शरीफ की जगह वज़ीर आज़म बनाने के लिए पेशकश की, लेकिन चौधरी निसार अली खान ने कहा कि राजपूत के खून में बेवफाई नहीं है, मैं अपने लीडर के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। फिर ऐसी सूरत हाल भी पैदा हुई कि 1 नवंबर या गालिबन 2 नवंबर है, फिर याद नहीं सही डेट एग्जैक्ट, नवंबर को जब इस्लामाबाद लॉकडाउन करने का जब प्रोग्राम बनाया इमरान खान ने, तो इमरान खान के उस लॉकडाउन को नाकाम चौधरी निसार अली खान ने बनाया। और फिर इनके दरमियान
ऐसा एक फिर दोबारा एक बार तलकात की बहाली हुई और उसी काबीना के इजलास में जितनी तारीफ नवाज शरीफ ने चौधरी निसार अली खान की किसी की नहीं की। फिर उनके लिए बाकायदा काबीना से एक हैंड आउट जारी हुआ जिसमें उनकी तारीफ की गई। फिर इस तरह तलकात अच्छे जा रहे थे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि चौधरी निसार अली खान के लिए वज़ीर आज़म हाउस के दरवाजे बंद कर दिए गए। उनका उन लोगों के नाम लिस्ट में से नाम काट दिया गया जो मीटिंग में आते थे। चौधरी निसार अली खान और इसहाक डार दो वाहिद आदमी थे कि जो बिला रोक टोक कभी उनके लिए कोई वज़ीर आज़म हाउस में इजाज़त नहीं ज़रूरत होती थी, लेकिन ऐसी मीटिंग होने लगी जिसमें चौधरी निसार अली खान को बुलाना बंद कर दिया गया। फिर तलकात बेहतर हुए, इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने। इसके बाद फिर तलकात भेज दिए जो उनके बाद शाहिद खान अब्बासी साहब की हुकूमत आ गई डिस्क्वालिफिकेशन के बाद। फिर ये उनके साथ गए, उनके तलकात में काफ़ी हद तक बेहतरी आ गई और तय पाया कि जब यहाँ से मियाँ नवाज शरीफ जीटी रोड के ज़रिए, जीटी रोड तो बाद में हुआ, पहले उन्होंने कहा कि जहाँ से जब मियाँ नवाज शरीफ का काफिला जाएगा तो चक्री के इंटरचेंज से चौधरी निसार अली खान की गाड़ी को ड्राइव करके लाहौर ले जाएंगे। लेकिन ये जब सब कुछ तय होने के बाद फिर इसमें तब्दीली कर दी गई चौधरी निसार अली खान के मशावरत के बगैर कि ये नहीं, वहाँ से नहीं जाएंगे, ये जाएंगे जीटी रोड से। तो एक छोटी छोटी बातों पे इख्तलाफात बढ़ रहे थे। लेकिन जो उनके चौधरी निसार अली खान के अंदर जो पार्टी के अंदर बोने कद के लोग थे, उन्होंने इस बात को एक्सप्लॉइट किया और फिर वो फासले बढ़ते गए, यहाँ तक कि चौधरी निसार अली खान लाहौर में मिलने जा रहे थे, लेकिन उनके मिलने से पहले एक खाने में चंद सहाफ़ी बुलाए हुए थे, तो वहाँ पर चौधरी निसार अली खान का इशारतन जिक्र इस तरह किया गया कि उनकी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। और गालबन ये जो बात करवाई गई ये मरियम नवाज़ के हवाले थी या किसी और के हवाले से थी। तो चौधरी निसार अली खान मिले बगैर वापस आ गए। फिर ये फासले बढ़ते गए। फिर इस फासले बढ़ने में एक वजह ये भी थी कि जो मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी सियासी जानशीन के तौर पर मरियम नवाज़ को मैदान में उतारने का फ़ैसला कर दिया। फिर ये उनसे सवाल किया गया, टेक्सला के अंदर एक सवाल किया गया, सवाल अगर किया गया या आप कह लें कराया गया, तो चौधरी निसार अली खान ने दो टोक अल्फाज में ये कहा कि मरियम नवाज़ को अगर सदर बनाया गया तो वो उनको कबूल नहीं होगी, वो उनके बेटे की जगह है। हाँ, अगर वो शहबाज शरीफ को बनाए, मेरे लिए दोनों कबूल हैं, शहबाज शरीफ और चौधरी निसार अली खान। फिर ये फासले बढ़ते गए, फिर थोड़ी थोड़ी नाराज़गियाँ भी बढ़ती गई, यहाँ तक हो गया कि चौधरी निसार अली खान और उनके दरमियान राब्ते ख़त्म हो गए। फिर 2018 के इंतखाबात हुए, आखिरी दिन था जबकि उनको टिकट दे दिया न था। ये जवाब बनाया गया कि ना उन्होंने अप्लाई किया है, मुमकिन है वो अप्लाई करते और रिजेक्ट भी कर दिया जाता, उनकी और तौहीन की जाती, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। यहाँ से रास्ते बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए और फिर वो खामोश 4 साल से पार्टी की सियासत अलग थलग हो गए हैं, लेकिन इन्होंने बाज़ाब्ता कोई ऐसा ऐलान नहीं किया कि वो मुस्लिम लीग नून छोड़ गए हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि मुस्लिम लीग के साथ उनके राब्ते ख़त्म हो गए। मेरा अगला सवाल ये है कि जो इमरान खान है, जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म, और जो चौधरी निसार अली खान है, इनके ज़माने तालिब इल्मी के साथ ही इनकी दोस्ती है, क्या ये सच है? जी बिल्कुल, ये पुराने दोस्त हैं। नवाज शरीफ से ज़्यादा उनका पुरानी दोस्ती उनके साथ है, लेकिन दोस्ती है अपनी जगह। क्रिकेट का ये भी शौकीन है, शौकीन में शुमार होते हैं। और इमरान खान तो क्रिकेटर थे ही, लेकिन इमरान खान के कहते हैं वो हम जमात थे भी थे और एक ही कमरे में रहते भी थे। उनके साथ बड़ी गहरी दोस्ती थी, लेकिन सियासत दोनों की अलग अलग थी। कभी इमरान खान की वो पार्टी में नहीं रहे, ना इमरान खान के लिए सियासी तौर पर उनके दिल में कोई मोहब्बत थी। वो हमेशा यही कहते थे इमरान खान को कि मेरा लीडर जो है वो नवाज शरीफ है, मैं नवाज शरीफ के साथ चल सकता हूँ, आपके साथ नहीं चल सकता। बल्कि उनकी कोशिश तो यही रही कि इमरान खान कभी किसी तरह नवाज शरीफ की क़यादत कबूल कर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्ती ज़ाती तौर पर उनकी रही और आज भी कायम है, लेकिन सियासी तौर पर वो कभी उनके साथ नहीं है।
जैसा हम देखते हैं पिछले कुछ वक्त में जो कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर चल रही थी कि चौधरी निसार अली खान साहब पीटीआई ज्वाइन करेंगे, इस बात में कितना वजन था? और क्या इस दौरान चौधरी निसार अली खान साहब और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकातें होती रही हैं? नहीं, ये तो मेरी कल भी मुलाकात हुई हमसे, हम बड़े तकरीबन ढाई घंटे तक हम बैठे रहे। चौधरी निसार अली खान ने अभी तक अपने आइंदा सियासी लाएअमल का कोई ऐलान नहीं किया, ना ही उन्होंने इस बात का इंदिया दिया है कि वो पीटीआई ज्वाइन कर लेंगे, और ना ही इस बात का इंदिया दिया है कि मुस्लिम लीग नून के साथ उनके हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। बात यह है कि जो भी फैसला करेंगे इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने से कुछ अर्सा पहले करेंगे, देखेंगे उस वक्त की सियासी सूरत हाल क्या है। वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर भी अपना इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो लगे हुए हैं अपने हल्के के लोगों के साथ मुलाकातें करने के लिए, लोगों के साथ रीयूनियन हो रहा है, लोगों के साथ तलकात की बहाली हो रही है, और वह अपनी इंतखाबी मुहिम खामोशी के साथ जारी किए हुए हैं। दूसरी बात यह है कि पीटीआई में उनके लिए, पीटीआई के साथ उनके दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, लेकिन बात यह है कि इमरान खान से तो उनके तलकात रहे हैं, और इन दिनों में उन्होंने कोई मुलाकात शायद नहीं हुई। ये जो मुलाकात का आप जिक्र कर रहे हैं, पीटीआई में ज्वाइन करने के लिए उन्होंने से 2018 में उस वक्त इमरान खान ने उनकी मिन्नत समाजत भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ ज्वाइन नहीं कर सकता। वो कहते थे कि आपको पार्टी के टिकट देने का इख्तियार होगा, सब कुछ आपके पास होगा, आप जैसे लोगों की मुझे ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा था कि मैं 34 साल जिसके साथ रह सका उसका नहीं बन सका, तो आपके साथ तो एक दिन ही चल सकता। सो इमरान खान को उन्होंने मेजर आमर के घर ये मुलाकात हुई थी, ज्वाइन नहीं किया था। सही। अच्छा सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि जो चौधरी निसार अली खान साहब हैं, ये पिछले 4 साल से खामोश हैं, वो किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? वो सोशल मीडिया पे भी नज़र नहीं आ रहे, तो इसकी क्या वजह है? देखें जी, सियासतदान के लिए एक दिन की खामोशी भी मौत होती है। ये बड़ी बात है कि जो सियासतदान रोज़ाना जिसकी लीड छपती हो, जिसकी सारी बातें पाकिस्तान के अखबारात में नुमायाँ छपती हों, टेलीविज़न उनके लिए पीछे पीछे फिरते हों, मुझे ज़ाती तौर पर में एक दो नहीं सैकड़ों की तादाद में लोग जर्नलिस्ट उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं मिलते, उनके साथ कोई इंटरव्यू नहीं देते। अब वो शायद उन्होंने कहा है कि मैं कुछ अरसे बाद कोई थोड़े बहुत बात करूँगा। वो खामोश इसलिए है कि पाकिस्तान इस वक्त बंद गली में है, हुकूमत भी बंद गली में है, अपोजिशन भी बंद गली में है, फौज भी, सब अब बंद गली में। मुल्क का कोई हाल तलाश नहीं हो रहा। वो ये समझते हैं कि सियासत का धारा पता लगे कि किस तरह बह रहा है, क्या रुख इख्तियार करते हैं, कोई हालात बेहतर होते हैं तो फिर वो कोई फैसला करेंगे, उनको कोई जल्दी नहीं है। और फिर ये एक बात है कि वो बड़े हौसले वाला वो सियासतदान होता है कि जो रोज़ बयान नहीं देता, उनको बीमारी नहीं है इस बात की। ये बात लोगों को बीमारी होती है कि हर रोज़ बयान ना दें तो उन्हें इस बात का उन्हें नींद नहीं आती। लेकिन चौधरी निसार अली खान बिल्कुल सुकून के साथ अपने हल्के में लगे हुए हैं। उनकी सारी तवज्जो ये है कि अगर आपके पास हल्का मजबूत है, आप अपने हल्के से कौमी असम्बली के रुकन मंतखब हो सकते हैं, किसी मदद के बगैर भी आप असम्बली में जा सकते हैं, फिर आपका एक रोल होगा, आप जो मर्जी का। उन्होंने देखें, उनको इस दौर में भी पंजाब में वज़ीर आला पंजाब की पोस्ट की ऑफ़र हुई, कौन इनकार कर सकता है, 3 बार की हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं एक सीट वाला आदमी हूँ, मैं ना ज्वाइन कर सकता हूँ ना मैं शामिल हूँगा, मेरे लिए ये मुनासिब नहीं है। और जब उन्होंने हलफ जो उठाया वो इसलिए नहीं उठाया कि वो उनको कोई आगे बनाया जा रहा था, बल्कि उनके हल्के का अगर दोबारा इंतखाब होता तो वो समझते थे कि मेरे हल्के में फिर दोबारा इंतखाबी सरगर्मियाँ होगी, हमें अपनी तमाराई ज़ाया नहीं करनी चाहिए। चौधरी निसार अली खान को इस बात का गिला भी है और बात दुरुस्त भी है कि 2018 के इलेक्शन में उनको जबरी तौर पर हरवाया गया। यानी आप कह लें कि वो जो RTS सिस्टम बंद हुआ उसमें भी ये उसकी भी ज़द में आए। ये इनका कहना ये था कि अगर मैं सूबाई असम्बली में 33-34 हज़ार की वोट से सूबाई के हल्के में जीत सकता हूँ, तो उसी हल्के में मैं कौमी में किस तरह आ सकता हूँ। बहरहाल एक बात ये तयशुदा है कि चौधरी निसार अली खान ये कहना था कि अगर मैं असम्बली में जा के बैठ जाता हूँ, इसका मतलब है कि मैंने 2018 के इंतखाबी नताइज को कबूल कर लिया। इसलिए उन्होंने, मेरा ख्याल है उन्होंने ये इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया है। और आप देखेंगे कि मुस्तकबिल करीब में वो खुलकर सामने आएंगे, अपना लाएमल बयान करेंगे, लोगों से मुशावरत कर रहे हैं। रोज़ाना 150 आदमी, 150-200 आदमी आते हैं, उन्हें मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि मुझे किधर जाना चाहिए, मेरी क्या
अगला मेरा कदम क्या होना चाहिए, वो अपने हल्के में अपने लोगों के साथ एक राब्ते में बिल आखिर जब वो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि मुझे कोई पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस बात का ऐलान कर देंगे। बहुत शुक्रिया हाजी मोहम्मद नवाज रज़ा साहब का, इन्होंने मेरे लिए वक्त निकाला और यहाँ मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।